ज़्यादा खुश ना हो इस डिवैल्यूएशन के बाद, और इसको हम सस्टेन नहीं ज़्यादा देर कर सकेंगे अगर नई कैपेसिटी ना लगी तो। मुझे तो बहुत उम्मीद है। दुआ मांगे नई कैपेसिटी लग जाए, दुआ मांगे। हाँ नहीं, कैपेसिटी रोज़ों का महीनों में दुआई हमारी काम आती हैं, हमारे काम नहीं आ हाँ रहे। नहीं, मुझे तो दुआ तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मुझे तो बहुत उम्मीद है कि यू विल नाउ सी इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इनटू दिस एरिया। आप एक और चीज़ देखें, आपने इंपोर्ट्स के फिगर देखे इन रुपी टर्म्स पिछले साल और इस साल? इन रुपी टर्म्स, या रुपी टर्म में आपको बहुत ज़्यादा कुछ लांग नज़र नहीं आएगी। नहीं, टैक्स रेवेन्यू को गिर गया। टैक्स रेवेन्यू शुड हैव गॉन अप। यस, इट शुड हैव गॉन अप। 500 अरब की शॉर्टफॉल क्यों है? कहाँ गया वो 500 अरब? ठीक है, पर लेट मी एक और एक्चुअली आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट इट कि ये शॉर्टफॉल क्यों है 500 अरब? इंशाल्लाह व्हेन वी नाउ गेट द न्यू बजट एंड द वे वी आर नाउ फोकसिंग ऑन, ये देखें ना, कुछ ऑटोमेटिक रूल होता है जब आपकी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, रेवेन्यूज़ के ऊपर पॉजिटिव आता है। हाफ ऑफ योर रेवेन्यूज़ आर कलेक्टेड एट इंपोर्ट स्टेज। तो रुपया आपका 104 से 150 पे आप चला गया, तो रेवेन्यूज़ हमारे नीचे गिर गई। और ये तो हमारे एक और चीज़ है ना, ये किसकी वजह से हुआ? ये रेवेन्यू कहाँ गए? नहीं, आप ये देखें, मैं कभी एग्री नहीं करता कि आपका इतना ज़्यादा रेवेन्यू शुड ओनली कम फ्रॉम इम्पोर्टेशन, फ्रॉम अभी तो आ रहा है ना, अभी तो आ रहा था। दिस इज, ये तो हमें ठीक करना है। दीज आर द पार्ट ऑफ द, यही तो रिफॉर्म्स हमें ठीक करना है। वो दो 500 बिलियन रुपीस हमने वो रेवेन्यू गवाया कैसे? हमें रेवेन्यू को इस तरह से करना है कि ये जो कस्टम्स में है, उन्हें वो तो आगे की स्ट्रेटजी है, लेकिन ये जो लॉस अभी है, शॉर्टफॉल जो अभी है, ये ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस है? I wouldn't say due to incompetence. I would say some part of it is due to the economy going down. So we've had a small part of it. लेकिन devaluation का impact revenue की growth में नजर आना चाहिए। नहीं, I'm talking about the overall GDP. GDP तो contract आपकी industrial sector negative growth. Yeah. So this is what we've been trying to do to try to change. So too much contraction से unemployment और poverty बढ़ती है। Oh yes, I know that. मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। When you take out जो पिछले investments थे ना in the previous year, वो ज़्यादा तौर पर investments आए थे due to CPEC on the power plants. तो मैंने एक स्टडी की कि power plants को निकाल दो, take out the power plants, फिर कंपेयर करो और जनरल इन्वेस्टमेंट्स पिछले साल और इस साल, और आवर इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 13%। 13% इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली सम पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि यस इट इज़ कि हमारे इकोनॉमी के जो रिफॉर्म्स ये लोग दिस गवर्नमेंट कर रही है, समथिंग मस्ट बी डूइंग राइट। जो क्यों आ गई है?